नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। मेरे YouTube चैनल टेक एजुकेशन विद नेहा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो सेकंड ईयर का जो सेकंड चैप्टर है ICT-SM के सेकंड ईयर का जो सेकंड चैप्टर है प्रिंटर एंड स्कैनर, उस पर ये MCQ लेकर आई हूँ। ये पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ये आप भारत स्किल वाले साइट से भी इसको ले सकते हैं, पर साथ में देख के करने में ज़्यादा बोल सकते हैं याद दिमाग में रहता है, तो इसलिए मैं इसका एक वीडियो प्रिपेयर बना रही हूँ। तो जो भी बच्चे ICT-SM में सेकेंड ईयर में हैं वो ज़रूर इस वीडियो को एक बार देख लें। तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि इस प्रिंटर का उपयोग केवल अक्षरों और प्रतीकों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है और ग्राफिक्स को ये प्रिंट नहीं कर सकता है। कौन सा प्रिंटर है जो केवल अक्षर को भी प्रिंट कर सकता है, प्रतीक को अक्षर और जो सिंबल होता है ना, लेटर और सिंबल, उनको प्रिंट कर सकता है और ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये एक इंकजेट प्रिंटर है, दूसरा होता है थर्मल प्रिंटर, और एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर, और एक होता है लेजर प्रिंट। ग्राफिक्स मतलब कि बोल सकते हैं इमेज फॉर्मेट में जो बड़ा बड़ा जो ग्राफिक्स होता है उसको। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो बोल सकते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, जो अभी के प्रिंटर होते हैं जैसे कि इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सारे जो प्रिंटर हैं वो ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन जो पहले के प्रिंटर थे इम्पैक्ट जैसे कि डेजी व्हील प्रिंटर, जो केवल तो ग्राफिक्स को जो प्रिंट पहले के जो प्रिंटर होते थे, जो केवल बोल सकते हैं फिजिकल फोर्स रिबन विबन जिसमें होता था, उसमें हैमर के थ्रू से करते थे, तो उसमें तो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं हो पाता था। उसमें वन एंड ओनली लेटर जो होते हैं, अक्षर और सिंबल वगैरह बस प्रिंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये अभी के हैं, है ना। थर्मल प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल हैं, और ये जो लेज़र प्रिंटर है ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर के जो डेजी व्हील प्रिंटर हैं ये इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब पहले की जो फिजिकली जिनको हम उस पर हैमर से करते हैं वो डेजी व्हील प्रिंटर, जैसे कि फ्लावर के समान होता है, तो ये डेजी व्हील प्रिंटर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मतलब कि डेजी व्हील, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। डेजी व्हील इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फैक्स मशीन में कौन से प्रिंटर का व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। जो फैक्स मशीन होता है ना, जैसे कि बड़े बड़े जो बोल सकते हैं हम बड़े बड़े जो बैनर्स वगैरह के लिए जिसका यूज़ होता है, फैक्स जिसके थ्रू हम भेजते हैं, तो जो फैक्स मशीन का कौन से प्रिंटर का व्यापक, तो डेजी व्हील प्रिंटर, ये पहले ज़माने का जो प्रिंटर होता है वो डेजी व्हील है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, वो जो पहले के जो प्रिंटर होते हैं उनको इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बड़ा बड़ा आजकल जो यूज़ हो रहा है जैसे कि फैक्स मशीन के रूप में, तो ये एडवांस वर्जन है, तो इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही से एग्जाम्पल हो जाएगा। तो थर्मल प्रिंटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन थर्ड में चले, लाइन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो प्रिंट की गति होती है वो क्या होती है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसकी जो प्रिंटिंग स्पीड क्या होती है। जो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं जिसमें डॉट की मदद से जो लेटर है, कैरेक्टर है, वो बनते हैं, उसकी जो स्पीड होती है, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का बोल सकते हैं हम, एक प्रकार का ये बोलना चाहिए तो लाइन प्रिंटर है, मतलब एक बार में एक लाइन को ये प्रिंट करेगा, ऐसा टाइप का। तो जैसे कि इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वो 1000 CPS, CPS मतलब होता है CPS मतलब कि बोल सकते हैं इसको कैसे बोलूँ, कैरेक्टर पर सेकंड, CPS दैट मीन्स होता है कैरेक्टर पर सेकंड। तो 1000 CPS से इसका अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर जो कि ये हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा प्रिंटर कागज पर स्याही की महीन बूंदें छिड़कता है। कागज के जो उस पर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो कि इंक की सहायता से जिसमें हम प्रिंटिंग होती है। तो हम जानते हैं कि थर्मल प्रिंटर में
थर्मल प्रिंटर में अलग टाइप का प्रिंटिंग होता है, लेज़र प्रिंटर में लेज़र जो किरणें होती हैं उनसे प्रिंटिंग होता है, और एक इंकजेट प्रिंटर होता है जिसमें क्या होता है, इंक की स्याही की बूंदों का छिड़काव किया जाता है, उससे ही छपाई होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रिंटर एक कुछ या कुछ फॉन्ट तक सीमित होता है? एक ऐसा प्रिंटर जो कि एक फॉन्ट तक सीमित हो, तो ये हम बोल सकते हैं कि एक कैसे बोलना चाहिए कि ये बोलना चाहिए फॉन्ट मतलब कि होता है एक अक्षर ही होता है। तो इसमें से जितने भी प्रिंटर हैं इसमें से एक कौन सा प्रिंटर है जो कैरेक्टर प्रिंटर तक ही सीमित हो, मतलब कि फॉन्ट एक फॉन्ट को हम एज लें तो कैरेक्टर ही बोलेंगे। तो और प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे हम नॉर्मली देखें तो 2 प्रकार के होते हैं बनावट के हिसाब से, और ऐसा देखा जाए प्रिंटिंग के हिसाब से तो प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, लाइन प्रिंटर, डॉट और कैरेक्टर प्रिंटर और एक पेज प्रिंटर। तो यहाँ पे पूछ रहा है ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो फॉन्ट या कैरेक्टर तक ही सीमित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है वो डॉट 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 करके एक एक अक्षर को छाप छाप के चलता है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर बी सही। लेजर प्राइमरी प्रिंटर तो एक पेज प्रिंटर है जो एट ए टाइम पे पूरा पेज प्रिंट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण इंगित करता है कि मोटर, लेजर, स्कैनर, असेंबली और सेंसर सही तरीके से काम कर रहे हैं? तो इसमें मोटर से रिलेटेड बात आ रही है। तो मोटर हम जानते हैं इंजन परीक्षण जो होता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंजन परीक्षण, या इसको बोलते हैं इंजन टेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क प्रिंटर के लिए क्या होना चाहिए यदि वह सीधे लोकल कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो? तो हम जानते हैं नेटवर्क प्रिंटर के लिए हमको एक बोलना चाहिए एक होस्ट नेम चाहिए होता है ना। सीरियल नंबर, प्रिंटर का सीरियल नंबर वो तो अलग चीज़ है, कैटेगरी भी अलग है, फाइल का नाम भी अलग है। अगर कंप्यूटर नेटवर्क से अगर हमको प्रिंटर को जोड़ना है, नेटवर्क प्रिंटर के लिए हमको चलाना है, तो हमको एक DNS ये जो होता है डोमेन नेम सिस्टम, ये होस्ट नाम ये चाहिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर में कौन सा पोर्ट सॉकेट 25 पिन का उपयोग करता है? यहाँ पर कौन सा पोर्ट है जो कि जिसमें 25 पिन होते हैं, कौन से पोर्ट में? तो हम जानते हैं कंप्यूटर का एक पीछे में पोर्ट होता है जिसमें सीरियल और पैरेलल पोर्ट होते हैं। तो 25 पिन वाला जो होता है वो पैरेलल पोर्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस केबल का डेटा ट्रांसफर रेट 480 Mbps तक होता है? Mbps मतलब मेगाबाइट पर सेकेंड। तो कौन सा किस केबल का डेटा ट्रांसफ़र जो रेट होता है 480 Mbps तक होता है? तो यहाँ पर ये जो USB केबल होता है, USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका जो स्पीड है वो बोल सकते हैं 480 Mbps तक होता है, इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस प्रिंटर की स्थापना में SSID का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस प्रिंटर एक होता है जिसमें SSID होता है। इस SSID का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SSID का जो फुल फॉर्म होता है सर्विस सेट आइडेंटिफायर, है ना। ID का मतलब होता है आइडेंटिफायर और एक S का मतलब होता है सर्विस और एक मतलब होता है सेट, तो सर्विस सेट आइडेंटिफायर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का मुख्य लाभ क्या है? डॉट मैट्रिक्स, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का अगर हम बोलें तो एक जीरोक्स कॉपी बनाने के लिए इसका बेसिकली यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तो नहीं बोल सकती। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का कौन सा प्रिंटर का उदाहरण है? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 3 प्रकार के बेसिकली कंप्यूटर प्रिंटर होते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर होता है? तो हम सब जानते हैं कि डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है वो एक कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जाम्पल है।
अगर आप लोगों को लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर या कैरेक्टर प्रिंटर में आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर कॉम्प्लिकेशन लग रहा हो, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है, कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, या कौन सा पेज प्रिंटर है, या इस लाइन, पेज और कैरेक्टर में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसका मैं एक ईजी ट्रिक से आपको याद करने का तरीका बता दूंगी, जिससे कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ चाहिए, तो जैसे कि लाइन, पेज और कैरेक्टर प्रिंटर में अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक के रूप में बता सकूं, ताकि आप याद रख सकें कि कौन सा क्या प्रिंटर है और आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ऐसे वीडियो अपडेट्स लेक्चर लेकर आपके मैं फिर मिलूंगी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल में जो यूज़र नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।